दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी हिंदी की सीरीज में द्वंद्व समास के बारे में। देखिए, द्वंद्व समास नाम जितना कठिन लग रहा है उतना ही ज़्यादा आसान है, लेकिन यदि आपसे मैं पूछ दूं कि इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, समाहार द्वंद्व क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व की कैसे पहचान करेंगे, सारी कहानी आके ही रुक जाती है। देखिए, समास में सबसे आसान अगर कोई टॉपिक है तो वह द्वंद्व समास। अच्छा, समास जब हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों तो मैंने आपको क्या क्या सिखाया था कि समास के कितने भेद होते हैं। तो हम लोगों ने तत्पुरुष समास पर चर्चा किया, कर्मधारय समास के बारे में बात किया, अव्ययीभाव समास के बारे में बात किया, द्विगु समास के बारे में बात किया, और आज हम 5वें नंबर पे जो समास आता है द्वंद्व समास, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद एक और आखिरी पॉइंट आएगा दोस्तों जिसमें हम चर्चा करेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में, वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, द्वंद्व समास जब आप पढ़ रहे होंगे दोस्तों तो आपको यह जानना होगा कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। उन्हीं से संबंधित दोस्तों मैं सवाल आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। बहुत ही आसान है, कठिन कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जब कभी दोस्तों आप द्वंद्व समास पढ़ेंगे ना तो पहले द्वंद्व समास में क्या क्या आपको याद रखना है जरा ये समझ जाइए, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या याद रखना है, हमेशा याद रखिएगा कि द्वंद्व समास में जैसे द और द लिखा है ना, यहाँ पे द और द, उसी तरह से याद रखिएगा द्वंद्व समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं दोस्तों? द्वंद्व समास में पद कितने होते हैं दोस्तों? तो 2 पद होते हैं हमेशा, ठीक है। और रटिएगा मत, कुछ बच्चे कहते हैं कि दोनों पद हमेशा विलोमार्थी होते हैं, ऐसा नियम नहीं है। वो जो विलोम वाला पढ़ते हैं ना वैकल्पिक द्वंद्व में होता है, वहां पर विलोमार्थी होते हैं। जैसे यहां पर दोस्तों अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। दूध रोटी, क्या दूध का अपोजिट रोटी होता है? नहीं, ठीक है। माता का अपोजिट पिता आप कह सकते हैं लिंग के अनुसार, लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीज देखिए अपोजिट नहीं है, जैसे सीधा सादा, ये भी तो है। तो बात को समझिएगा, नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप याद रखिए यहां पर 2 पद होते हैं, ठीक है। 2 पद होते हैं, पहला पॉइंट याद रखेगा। और दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों? प्रधान होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? दूसरा नियम क्या कहता है कि दोनों पद कैसे होते हैं? दोनों पद प्रधान, ठीक है। यदि समास में कहीं पर आपको 2 पद दिख रहा हो, दोनों पद प्रधान नजर आ रहे हो, तो जवाब क्या होगा? द्वंद्व समास, ठीक है। यदि आप बात करते हैं दोस्तों द्वंद्व समास के भेद की, तो याद रखिएगा जब आप भेद पढ़ते हैं तो आप इसमें 3 भेद पढ़ते हैं। कितने भेद पढ़ते हैं? 3 भेद। पहला पढ़ते हैं दोस्तों इतरेतर द्वंद्व। क्या पढ़ते हैं? इतरेतर द्वंद्व। दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों समाहार द्वंद्व। क्या पढ़ते हैं? समाहार द्वंद्व। तीसरा क्या पढ़ते हैं दोस्तों? वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व, ये 3 आप पढ़ते हैं। जैसे अभी आपके समक्ष लिख दिया दोस्तों माता पिता। ये बताइए इस माता पिता में कौन सा वाला द्वंद्व है? बच्चों को लगेगा सर पहले नंबर पे इतरेतर द्वंद्व है, क्यों समाहार नहीं हो सकता? या नहीं हो सकता तो क्यों नहीं है, ये भी समझिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, इन सभी में हमारा जवाब क्या है? इतरेतर द्वंद्व है। क्या है दोस्तों? यहां पर इतरेतर द्वंद्व, लेकिन मामला इतना नहीं है। पहले आइए यहां पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह के बाद दोस्तों मैं आपको और चीजें समझाता हूं कि कैसे इसको तय करेंगे कि क्या है। देखिए, इतरेतर द्वंद्व का मतलब होता है इतरेतर द्वंद्व जब कभी मिले ना तो इसका समास विग्रह करते समय आप ये ध्यान दीजिए कि ये हमेशा किसको डिनोट करता है? ये हमेशा जोड़ता है, कभी अलग नहीं करता है। वैकल्पिक अलग करता है, इतरेतर जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये हमेशा क्या करता है दोस्तों? पदों को जोड़ता है। किसे जोड़ता है दोस्तों? तो पदों को क्या करता है दोस्तों? जोड़ता है। जैसे माता और पिता को जोड़ना हो तो आप क्या कहेंगे? माता और पिता, दोनों को जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो याद रखेंगे जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? माता और पिता, ये करेंगे। अब जिन्हें नहीं पता होगा वो पता क्या करेंगे? वो करेंगे माता या पिता, गड़बड़ हो जाएगा। माता या पिता किया अगर आपने तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व नहीं होगा, वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व। यही सब तो बातें हैं जो हमें सीखना है, ठीक है। आगे देखिए, दूध रोटी में क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे होता है ना, माता जी ने आपसे कहा बेटा दूध रोटी खा लो, तो दूध रोटी मतलब दूध के साथ रोटी, दूध और रोटी, ये दोस्तों इसका समास विग्रह बनेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? दूध और रोटी। इसी तरह से राजा रानी दोस्तों एक साथ शासन करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा और रानी। इसी तरह से सीधा और सादा, ठीक है। सीधा लोग बोलते हैं साधा, साधा शब्द नहीं होता है। जो व्यक्ति बहुत सीधा होता है, सिंपल, वो क्या होता है? सादा। सादा मतलब ज्यादा उसमें जो लिपिर चिपिर वाला भाव नहीं। अच्छा, ये लिपिर चिपिर दोस्तों शब्द अभी मैं पढ़ाऊंगा,
लिपिर नाम का कोई शब्द होता है, चिपिर नहीं होता। जैसे मैं कहूं रोटी वोटी, तो रोटी तो ठीक है, वोटी क्या होता है, लोटा वोटा, लोटा तो ठीक है, वोटा क्या होता है। मैं ये सब आज पढ़ाने वाला हूं। आज की क्लास में हम इस तरह के सवाल भी डिस्कस करेंगे। अभी समझिए सीधा और सादा, सादा यानी सिंपल की बात कर रहा है, ठीक है। राधा कृष्ण लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं ना, चलो इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जैसे लिख दिया गौरी शंकर, तो गौरी शंकर में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा गौरी यानी माता पार्वती और शंकर यानी भगवान शिव। इसी तरह हरिहर में क्या हो गया, हरि, हरि और हर। अब आप कहेंगे सर ये हरि और हर का मतलब क्या होता है। हरि कहा जाता है भगवान विष्णु को, हर हर महादेव, और हर कहा जाता है महादेव को, ठीक है। नहीं पता होगा आप लोगों को, पता कीजिए, ठीक है। तो हरिहर शब्द में दोनों चीजें हैं, विष्णु और शिव, ठीक है। हर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हर का मतलब यहां शिव से हो गया। ऐसे हाथी घोड़ा में क्या हो गया दोस्तों, तो हाथी और घोड़ा, ये हाथी और घोड़ा हो जाएगा। 16 25, अभी क्या दे दिया दोस्तों, 16 25। अच्छा अब देखिए यहां पर एक नियम याद रखिए, एक नियम याद रखिए, ठीक है। फिलहाल के लिए तो आप याद रखिए, इन सभी सवालों में आपका जवाब क्या है दोस्तों, ये सभी सवालों में इतरेतर द्वंद्व ही है। क्या है दोस्तों, यहां पर इतरेतर द्वंद्व ही है, लेकिन फिर भी आप कुछ चीजें याद रखिए। नियम कहता है कभी भी दोस्तों 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक प्लस, ठीक है, 10 20 30 ऐसे करके आइए। ये जितना पूर्णांक पूर्ण संख्यावाची जो होते हैं, पूर्ण संख्यावाची को छोड़कर अन्य अंक जो होते हैं दोस्तों, वो अन्य अंक क्या कहलाते हैं, वो इतरेतर द्वंद्व में आते हैं। कहां आते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, आप समझ गए ना। यदि मैं 9 बोलता, 8 बोलता, 7 बोलता, वो इतरेतर द्वंद्व नहीं है। मैं 10 बोलता तो 10 पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्यावाची है, इसलिए भी इतरेतर द्वंद्व नहीं। इतरेतर द्वंद्व कब होता है, जब इनको छोड़ दिया जाए। जैसे 11, जैसे 12, 13, 14, 25, 26, 28, 72, 73, 74, 75, 92, 95, 98, इस तरह का कोई भी शब्द आ जाएगा तो याद रखेगा वहां इतरेतर द्वंद्व। ठीक है सर, एक पल के लिए मान लिया कि यहां पर इतरेतर द्वंद्व है, लेकिन समास विग्रह कैसे होगा। समास विग्रह ऐसे होगा दोस्तों, 16 को क्या कहते हैं, 10 और 6, क्या कहते हैं दोस्तों, 10 और 6, ये क्या हो जाएगा 16। जैसे 25 हो गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 और 5, 20 और 5 क्या हो जाएगा 25, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ये इसका समास विग्रह आता किसके अंतर्गत दोस्तों, आएगा संख्यावाची इतरेतर द्वंद्व। अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको बोला जाता है संख्यावाची इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, इसे याद रखिएगा। जैसे लिख दिया 64, 64 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 64 का मतलब हो गया 60 और 4, क्या हो गया 60 और 4, ये क्या हो गया 64। जैसे 81 में क्या हो गया 80 और 1, ठीक है, 80 और 1, ये क्या हो गया 81 हो गया। 93 में क्या हो गया, 93 में हो गया 90 और 3, 90 और 3, ये क्या हो गया 93। इन सभी में दोस्तों क्या हो गया, इन सभी में संख्यावाची इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, संख्यावाची इतरेतर द्वंद्व। मैं नहीं कहता कि आपको द्वंद्व समास नहीं आता, मैं कहता हूं आपको आता है, लेकिन यहां पर कुछ विशेष बातें। ऐसे दोस्तों याद रखेगा, जब कभी 3 पद मिल जाए देखने को, कितना पद मिल जाए, अभी तो आपने पढ़ा 2 पद ना, जब कभी 3 पद मिल जाता दोस्तों, तो वहां भी दोस्तों इतरेतर द्वंद्व ही होता है। क्या होता है दोस्तों, वहां कुछ अलग से नहीं पढ़ना आपको, वहां भी इतरेतर द्वंद्व हो जाता है। जैसे लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। फिलहाल हम इतिहास की बात नहीं कर रहे, लेकिन जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये आएगा, कैसे होगा इसका समास विग्रह, होगा लाल कामा बाल और पाल, ठीक है, अंतिम वाले को अलग करेंगे और इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से रोटी कपड़ा मकान क्या हो जाएगा, रोटी कामा कपड़ा और मकान, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, इस तरह से करेंगे, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। ये 3 पद वाले हैं, ठीक है, तो 3 पद वाले में भी घबराना नहीं है, वहां भी दोस्तों क्या होता है,
जैसे 3 पद आप देख रहे हैं ना, तो यहां भी दोस्तों क्या होता है, ये किसमें अंतर में आ जाएगा, जो 3 पद वाले होते हैं, ठीक है, वहां भी क्या आ जाएगा दोस्तों, इत्मीनान समझिएगा, इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत ही आता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसी तरह से तन मन धन, आप कहते हैं ना कि हम देश की सेवा तन मन और धन से करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तन मतलब हो गया शरीर, मन मतलब हो जाएगा मन से, और क्या हो जाएगा दोस्तों, धन, यहां हो जाएगा और धन। इसी तरह आन बान शान का क्या हो जाएगा, तो आन कामा बान और शान, आन बान और शान, ये हो जाएगा। इसी तरह से हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, ठीक है, तो हाथी घोड़ा और पालकी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, यहां पे दोस्तों जो दे दिया जी जान, जैसे आप कहते हैं ना कि सर हम जी जान लगा के मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेंगे, ये जो जी जान शब्द है यहां पर कौन सा दोस्तों समास है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर का जो 3 था दोस्तों, यहां पर इतरेतर द्वंद्व है, क्या है दोस्तों, यहां पर इतरेतर द्वंद्व है, और किस प्रकार का, तो 3 पद वाला, ठीक है। ये कैसे थे दोस्तों, ये 3 पद वाला इतरेतर द्वंद्व है, ये आप याद रखेंगे तो आपने पढ़ लिया। ये जो जी जान दिया है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये नीचे के जो 2 आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, यहां समाहार द्वंद्व है, क्या है दोस्तों, यह किसका उदाहरण है, यह समाहार द्वंद्व का उदाहरण, ठीक है। यह द्वंद्व का दोस्तों दूसरा वैरायटी होता है समाहार। अब इसमें क्या होता है समाहार में, जरा ये समझिएगा, समाहार में जैसे समाहार, जैसे अभी तक आप इतरेतर द्वंद्व जोड़ने का काम करता है, समाहार द्वंद्व जोड़ने का काम नहीं करता है, वो अनंत होता है। वो क्या होता है दोस्तों, समाहार द्वंद्व की खासियत होती है कि अनंत तक दोस्तों कामना करता है, ठीक है। जैसे आपको इसी जाता अनंत तक हो, जैसे 1 2 3 4 5, अब कहां तक पढ़ेंगे, आदि, आदि मतलब अब आगे आप पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। उसी तरह से हम अपना जी जान लगा के काम करेंगे, तो क्या कोई सीमा है जी जान लगाने की, कितना बताइए आप, जब आप अपना जी जान लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, क्या कोई सीमा है, नहीं, यानी ना तो यहां जोड़ना है और ना ही यहां किसी तरह का विकल्प दिया हुआ, ये क्या दोस्तों अनंत तक जाएगा, आप अपना जी जान अनंत तक लगाएंगे। इसलिए आप लिखते हैं दोस्तों, जब इसका समास वगैरह करेंगे तो लिखेंगे जी जान आदि, जी जान आदि, ठीक है। उसी तरीके से कामकाज, कि हमको कोई भी कामकाज मिल जाए, क्या उसकी सीमा है, कौन सा कामकाज, नहीं, कोई सीमा नहीं। जहां सीमा नहीं होता है वहां कैसे करेंगे दोस्तों, तो काम लिखेंगे, काज लिखेंगे, और आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, आदि लिखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मैं कह रहा हूं दोस्तों अनंत का मतलब क्या है, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा न हो। आपको कोई शब्द ऐसा मिल गया, समास में कोई ऐसा शब्द मिल गया जहां महसूस हो रहा है कि सर यहां संभवतः कोई सीमा नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व। यही दोस्तों पहचानने का तरीका है, अन्यथा आप चाहे कितनी भी व्याकरण की किताबें पढ़ लें, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। जो मैं सिखा रहा हूं वो चीज सीखिए मेहनत से। ऐसे दिया दोस्तों कपड़े लत्ते, तो जब दोस्तों अगर कपड़े में बता देता कहां टी शर्ट है कि शर्ट है कि कमीज है कि धोती है कुर्ता, तो समझ में आ जाता, बताया तो है नहीं। यहां भी क्या हो गया, कपड़े लत्ते की बात किया, तो कपड़े लत्ते की कोई सीमा नहीं होती है, तो यहां पर आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां आप करेंगे कपड़े कामा लत्ते, कपड़े कामा लत्ते आदि, कपड़े लत्ते आदि। मोटा ताजा में क्या हो जाएगा, कोई आदमी बड़ा मोटा ताजा था, कितना मोटा ताजा तो नहीं समझ में आ रहा है, तो मोटा ताजा आदि, ठीक है। हमारी भूल चूक माफ कीजिए, अब कौन सी भूल चूक के आगे क्या क्या नहीं पता, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखिए, भूल लिखिए, कामा चूक लिखिए, भूल चूक आदि लिखिए। रुपया पैसा में क्या लिखेंगे, हमारे पास बहुत रुपया पैसा है, हमारे पास नहीं आपके पास होगा, ठीक है, रुपया पैसा आदि, ठीक है। चाय पानी में क्या लिख दिया कि आप हमारे घर आइए, मैं आपको चाय पानी कराऊंगा, तो चाय पानी के साथ न जाने क्या क्या मिल जाए, हाँ, तो चाय पानी आदि। यही लिख देता दोस्तों चाय वाय, तो कहानी अलग हो जाएगा। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, समाहार द्वंद्व का एक पहचान और भी है, समाहार द्वंद्व का एक पहचान यह भी है, ठीक है, कि मिलता जुलता शब्द आता है। कैसा शब्द आता है दोस्तों, एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द आता है, और मिलता जुलता जो शब्द होता है दोस्तों सार्थक होता है, निरर्थक नहीं। लेकिन कभी निरर्थक भी आता तो अलग हो जाएगा, जैसे चाय पानी, तो चाय भी सार्थक है, पानी भी सार्थक है। वहीं मैं आपसे कह देता चाय वाय, तो चाय तो सार्थक है, लेकिन वाय क्या होता है भाई, लोटा वोटा, लोटा तो सार्थक, वोटा क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो निरर्थक शब्द होता है वो भी आते हैं, फिलहाल आप यहां सार्थक को ध्यान रखेंगे। जैसे फल फूल लिख दिया, तो फल फूल का मतलब क्या हो जाएगा, फल कामा फूल, फल फूल आदि, यही तो करेंगे, ठीक है। खाना वाना, अब देखिए यहां पर वाना क्या दोस्तों, ये निरर्थक शब्द है, ठीक है।
यहाँ पे क्या दोस्तों, ये मान जैसे चाय वाय में वाय क्या निरर्थक शब्द है, अगल बगल, ठीक है, बगल तो ठीक है, अगल क्या होता है निरर्थक शब्द है, गंवार समार, तो यहाँ गंवार तो ठीक है, समार क्या है निरर्थक शब्द है, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिखेंगे, जो सार्थक शब्द होगा उसको लिखिएगा, उसके आगे आदि लिखिए, निरर्थक को लिखने की भाई जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है हम उसको क्यों लिखें, आप मुझे बताइए, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है हम उसे क्यों लिखें, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, खाना आदि, ठीक है, खाना आदि, बस कुछ लगाइए मत, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, चाय आदि, क्या हो जाएगा, चाय आदि, यहाँ क्या हो जाएगा, बगल आदि, अगल नहीं लिखना आपको, ठीक है, क्या लिखना है, बगल आदि, यहाँ क्या लिखना है, गंवार आदि, क्या लिखना है दोस्तों, गंवार आदि, समझ में आ रहा है ना, जो सार्थक शब्द है उसको लिखिएगा और क्या नहीं लिखना दोस्तों, जो निरर्थक उसे आपको नहीं लिखना, तो नियम क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर निरर्थक शब्द न लिखें, निरर्थक शब्द हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जो निरर्थक शब्द होता है क्या कर दिया जाता है दोस्तों, उसे हटा दिया जाता है। अच्छा किसके अंतर्गत आता है भाई, ये कुछ और नहीं है, ये सभी का सभी दोस्तों क्या होता है, ये उसी में आएगा, मतलब जो हम समाहार पढ़ रहे हैं ये आता समाहार में ही है, कोई घबराने की बात नहीं, ये सब समाहार के एग्जाम्पल है, बस आपको ध्यान देना है कि नहीं किस तरह से क्या लिख, समास विग्रह में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कई बच्चे कह रहे थे कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन वाचिंग नहीं आती, ठीक है, होता है, जो इंसान बहुत अच्छा काम करता है ना, रास्ते में भगवान परीक्षाएं बहुत लेते हैं, तो परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए, हम वाचिंग देख के पढ़ाते तो पढ़ाना बंद कर देते, ठीक है, हमें इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाचिंग आ रही कि नहीं आ रही, मुझे पता है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, बेस्ट मटेरियल दे रहा हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि सर आप लाइव आते तो मैं बतियाता, ठीक है, आप भी बात करते हम भी बात करते, अनायास की क्लास लंबी होती, मैं कह रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके मन में कोई छोटा सा भी डाउट हो ना तो आप सवाल करके दिखाओ, मैं तो इस डंके की चोट पे पढ़ाता हूं यार, डाउट पैदा ही नहीं होने दूंगा, डाउट लाओ तो सही, आपके अभी तक मैंने जो पढ़ा है कहीं डाउट आया, मैं तो वैसे इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दीबाजी तो मैं है नहीं, ठीक है, तो डाउट आएगा, जब डाउट आएगा नहीं तो लाइव आने की जरूरत क्या, मुझे बताइए, कोई जरूरत है बताइए, बहुत आवश्यकता होगा तो आ जाएंगे लाइव, ठीक है। जैसे लिख दिया दोस्तों आमने सामने, सामने तो ठीक है, ये आमने तो दोस्तों क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। अदला बदली, किसी चीज की बदली हो जाना तो ठीक है, अदला क्या होता है, आस पास, पास होना चाहिए, आस क्या होता है, पानी में दोस्तों वानी कुछ नहीं होता है, तो याद रखेगा यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे सामने आदि, क्या लिखेंगे, सामने आदि, यहाँ क्या लिखेंगे, बदली आदि, समास विग्रह समझिए, वरना इन्हीं चीजों का समास विग्रह लोग नहीं कर पाते, क्या लिखेंगे, पास आदि, और क्या लिखेंगे, पानी आदि, कुल मिला जुला हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये है समाहार द्वंद्व, क्या है दोस्तों, समाहार द्वंद्व, बस ध्यान देना है कि हमें निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं करना है, हमें सार्थक शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया दोस्तों, पाप पुण्य, तो यहाँ पर देखिए पाप, अब देखिए दोनों को जोड़ नहीं सकते, माता पिता में क्या था, आप जोड़ सकते थे, रोटी दूध रोटी में क्या था, आप जोड़ सकते थे, भाई एक साथ खाएंगे दूध रोटी, ठीक है, आप जोड़ सकते थे, इसलिए वहां पर इतरेतर द्वंद्व था। पाप पुण्य कैसे जोड़ देंगे भाई, या तो व्यक्ति पाप ही करेगा या तो व्यक्ति पुण्य करेगा, एक ही व्यक्ति दोनों काम नहीं करता, ठीक है, याद रखेंगे, तो इसको जोड़ा नहीं जा सकता, जिसे जोड़ा नहीं जा सकता वो वैकल्पिक द्वंद्व होता है, ठीक है, तो याद रखेगा यहां क्या करेंगे, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह किसका उदाहरण है, यह वैकल्पिक द्वंद्व का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, वैकल्पिक द्वंद्व का, वैकल्पिक मतलब जहां विकल्प हो, जहां दोनों में से किसी एक का चुनाव हो, बात को समझिएगा। अब देखिए मैं आपको कई एग्जांपल देता हूं, समझिए, जैसे लिखा धर्माधर्म, तो धर्माधर्म में दो शब्द है, एक तो धर्म शब्द है, दूसरा अधर्म शब्द है, तो या तो धर्म ही होगा या तो अधर्म ही होगा, यानी विकल्प वाली बात आई ना। उसी तरह से आज कल, या तो आज होगा या तो कल होगा, ठीक है, यहां इतरेतर आएगा ही नहीं, जो मैं समझा रहा हूं समझिए, आज या कल, समझ, बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है, 99% बच्चों को नहीं पता कि इतरेतर और वैकल्पिक में क्या अंतर है, उसको लगता है कि माता पिता आजकल बराबर है, कोई दो, उसको लगता है दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व, हाँ तो हम कहां मना कर रहे हैं, द्वंद्व नहीं है, दोनों में द्वंद्व है, लेकिन द्वंद्व के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है ये कौन बताएगा, कि इतरेतर है कि वैकल्पिक है, समाहार है, कौन बताएगा,
इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरह से लिखा थोड़ा या बहुत, या तो कम ही होगा या तो बहुत ही होगा। एक साथ कैसे हो जाएगा बताइए? जैसे आपने कहा मुझे थोड़ा खाना खाना है, तो थोड़ा का मतलब अलग है, मुझे बहुत खाना खाना है, ज्यादा खाना है, तो थोड़ा और बहुत दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसको एक साथ नहीं रख सकते भाई। तो वैकल्पिक, आप अपने दिमाग से सोचिएगा कि ऐसा शब्द कहां आ रहा है जहां हमें चुनाव करना पड़े, जहां में अलगाव दिख रहा है, ठीक है। तो वैकल्पिक में हमेशा आपको अलगाव नजर आएगा, तो थोड़ा या बहुत हमेशा या लगेगा। जीव या तो जीना ही होगा या तो मरण ही होगा, ठीक है। तो जीवन या मरण दोनों एक साथ नहीं हो सकता, जीवन या मरण दोनों एक साथ नहीं हो सकता। चाहे यश होगा यानी आपकी कीर्ति होगी, बढ़ेगी, चाहे आपका अपयश होगा आपकी अपकीर्ति होगी, ठीक है। यानी आपका सब किया धरा खराब होगा, ठीक है, एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं। भाई सुप्रसिद्ध कुप्रसिद्ध एक साथ कैसे हो जाएगा? दोनों अलग अलग है ना, इसलिए वैकल्पिक आ रहा है। और देखिए जैसे या तो सुख होगा या तो दुख होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो सुख या दुख, ठीक है। इसी तरह या तो प्रॉफिट ही होगा या तो लॉस ही होगा, तो चाहे लाभ होगा चाहे हानि होगा। 9-10 में अच्छा क्या होगा? अब यहां पे रुकिए, अभी तक दोस्तों यहां तक जो आपने पढ़ा, ये आपने क्या पढ़ा दोस्तों? आपने पढ़ा वैकल्पिक द्वंद्व। क्या पढ़ा दोस्तों? वैकल्पिक द्वंद्व। अच्छा, पीछे भी दोस्तों आपने पढ़ा था जहां पे संख्यावाची था, लेकिन वो संख्यावाची 1 से लेकर 9 तक छोड़ना था, और पूर्ण संख्यावाची 10, 20, 30, 40, 50 ये सब छोड़ना था। इसके अलावा कुछ आ जाए 11, 12, 13, 15, 21, 25, 28, 29, 22, 32, ठीक है, इस तरह से कुछ भी आ जाएगा। तो आपने पढ़ा था सब के सब इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम संख्यावाची इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ भी उसी तरह के डिजिट होती है, 9, 10 दे दिया, 10, 12 दे दिया, 20, 25 दे दिया। आप कहते हैं हमें 25, 50 रुपया चाहिए, ठीक है। तो जैसे 9, 10 मतलब क्या हो जाएगा? इसका जब समास विग्रह करेंगे तो होगा 9 से 10 तक। क्या होगा दोस्तों? इसको इस तरह समास विग्रह करेंगे, है ये भी वैकल्पिक द्वंद्व। ये जो है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है? ये संख्यावाची वैकल्पिक द्वंद्व। क्या दोस्तों? संख्यावाची वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है ना। जैसे 10, 12, तो 10, 12 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 10 से 12 तक, 10 से 12 तक, ठीक है। जैसे आपने कहा ना कि कोई आपको बोला सर मैं 10-12 बजे तक आ जाऊंगा, 10-12 मतलब क्या हो गया? 10 से 12 बजे तक मैं आ जाऊंगा, उसके भीतर आ जाऊंगा। हमें 20-25 रुपया चाहिए, या हमारे पास 20-25 रुपए कम पड़ रहे हैं, मतलब 20 से 25 रुपए, ठीक है, 20 से 25 तक, ठीक है। रुपया मत लिखिए, यहां तक लिखिए, पता नहीं रुपए की बात हो या किस चीज की, तो इसको इसी तरह से दोस्तों लिखा जाता है। फिलहाल ये आता किसके अंतर्गत है? ये संख्यावाची वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखिए। जैसे लाख, 2 लाख, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाख से 2 लाख तक, लाख से 2 लाख तक, इसको याद रखेगा। 10, 20 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 से 20 तक, 10 से 20 तक। 10, 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 से 5 तक, 10 से 5 तक। इसी तरह 100, 200 का मतलब क्या हो जाएगा? 100 से 200, 100 से 200 तक, 100 से 200 तक, ठीक है। इसी तरह 1000, 2000 का क्या हो जाएगा? 1000 से 2000 तक, 1000 से 2000 तक। समझ में आ रहा ना? इस तरह से दोस्तों आप करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। ये सबके सब में क्या आएगा दोस्तों? याद रखेंगे, यह उदाहरण है संख्यावाची वैकल्पिक द्वंद्व समास का। किसका? संख्यावाची वैकल्पिक द्वंद्व समास का दोस्तों उदाहरण है। ये आप याद रखेंगे, परीक्षा में ये भी आता है, ठीक है। अब कई सारे बच्चे कहते हैं सर मजा तो खूब आ गया पढ़ के, फिर सर हम क्यों पेड क्लास ज्वाइन करें? देखिए तो धोखा वाली बात हो गई। आपको क्या लगता है गुप्ता जी ने आपको सब पढ़ा दिया? अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो छिपी हुई है, ठीक है। ये तो मैं आपको अपनी हिंदी के बारे में बता रहा था। आप किताब लीजिए, अगर आपके पास नहीं है किताब, बहुत शानदार सी किताब है दोस्तों। इस किताब को ले लिया तो आधा जो ग्रह क्लेश है ऐसे ही कट जाएंगे, ठीक है, किताब से। और जो हिंदी इंडिविजुअल का बैच है दोस्तों, ये हमारा सुपर सेलिंग बैच है। एक बार बैच ले लिया ना, भारत का कोई भी एग्जाम देना कुछ भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस बैच में दोस्तों 130 घंटे की क्लास है। डिटेल में सभी चैप्टर हिंदी का पढ़ाया गया, पूरा 36 चैप्टर हिंदी में होता है, वो सब पढ़ाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि 3000 सवाल पर ऐसे ही क्लास में प्रैक्टिस कराया गया, मस्त प्रैक्टिस। क्योंकि पढ़ाने की बहादुरी नहीं है कौन कितना अच्छा पढ़ा है, बहादुरी इसकी है कि हमने पढ़ाने के बाद जब आपको सवाल दिया तो सवाल आप हल कर लेते हैं कि नहीं, बहादुरी इसकी है। मैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस देता हूं कि भाई आप क्लास देखें तो आप हो गए फ्री, ठीक है। आप जाइए देखिए, सवाल हल कीजिए, सब कुछ हल होगा। हाँ, अगर अच्छा लगे क्लास दोस्तों तो समझिएगा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर देखनी हो तो हमारा पेड कोर्स जो हिंदी का वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत शानदार सा बैच है, बहुत सारे बच्चे उसे पढ़ कर ना पढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक है।
रोजगार के तौर पर लोग हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो इतने कम प्राइस में दोस्तों आप टीचर बन जा रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।